ये जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है गुड़े बात करें किसका, 2019 नीट का। उसने कहा गुड़े बात करें दो ये हमारे पास बेटा बात करें सर्किट दे रखे, दोनों सर्किट में गुड़े बात करें, जैसे पहला सर्किट है उसके अंदर बेटा बात करें 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके दीदी बात करें पैरेलली उसने वोल्ट मीटर लगा दी, जो कि हमें ही पता होता है वोल्ट मीटर बेटा बात का अपन क्या करते हैं, हमेशा गुड़े बात करें किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी एलिमेंट के टर्मिनल के अक्रॉस बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और वो यूज कैसे होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा गुड़े किसी भी एलिमेंट के पैरेलली लगता है। कैसे लगता है, याद है कुछ अपन ने कहा था आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर कुछ हो नहीं सकता। तो एक अच्छे मीटर का वोल्टेज गुड़े बात करें रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। वैसे ही गुड़े बात करें अमीटर किसी भी सर्किट में किसी भी एलिमेंट की सीरीज में लगता है। तो अब देखो अगर इस सर्किट में देखो तो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ने कितना दीदी बात करें वोल्टेज का ड्रॉप किया, कितना इसका बेटा बात करें पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाया। अब इस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट बह रही है इसका पता करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें। गैल्वेनोमीटर को पढ़ा था अपन ने तो दो चीजें बनाई थी, वोल्ट मीटर अमीटर। अमीटर का यूज करंट के मेजरमेंट के लिए करते हैं। अमीटर किसी भी सर्किट में उसके किसी भी एलिमेंट से बहने वाली करंट का अमाउंट मेजर करने के लिए करते हैं। और अमीटर की बात कर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो इसमें से जितना करंट गया होगा बेटा इतने इसमें से भी उतना करंट गया होगा ना, मतलब ये क्या हमने इसमें लगाया सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, और वो किसी भी एलिमेंट का क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ टर्मिनल ऑफ बेटा एलिमेंट। इसमें भी आप देखो, इसमें भी एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इसमें दो रेजिस्टेंस है 10 के, ठीक है। और उसने गुड़े बात किस वोल्ट मीटर को लगाया इस रेजिस्टेंस के सीरीज में, जो कि गलत कर दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर किसी भी रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे गुड़े बात करे लगेगा तभी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएगा। ये गुड़े बात नहीं, चलो इसके रिस्पेक्ट अगर ये ना होता तो आराम से देखो इसके स्टर्मिनल के बीच में लगा दिया कि नहीं लगा दिया वोल्ट मीटर। और अमीटर कहां लगाया मैडम, इसके सीरीज में। इस रेजिस्टेंस से गुड़े क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा आपके। ये तो बहुत प्यारा सा है क्वेश्चन। उसने कहा इनके वोल्टेज मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या रिलेशन है, माने इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है V1 और इस बेटा बात करें V2 वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है V2। तो कौन ज्यादा है, V1 की रीडिंग ज्यादा आई कि V2 की आई। अमीटर की बात करें A1 मतलब जो फर्स्ट सर्किट का अमीटर है A1 और सेकंड सर्किट का A2 गुड़े बात करें ये क्या मेजर करेंगे, करंट। तो करंट में दीदी क्या रिलेशन है इनके, समझ गए। अच्छा वोल्ट मीटर में दीदी बात करें, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। किसका वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस का जिस एलिमेंट का चाहिए उसके टर्मिनल पे इसको लगा दो। वोल्टेज दीदी बात करें अगर निकालना है वोल्ट मीटर के द्वारा नापा गया तो वो क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का जिस एलिमेंट का वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस और उससे बहने वाली करंट। समझ गए, यही तो बताएगा ना वो कि नहीं बताएगा। अब आपको पता है गुड़े बात में, बताओ जरा ये मेजर कितना करेगा, ये कितना मेजर करेगा वोल्ट मीटर वोल्टेज। आपको पता है गुड़े बात कर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट केवल दीदी एक ही रेजिस्टेंस है तो वो 10 वोल्ट सारा इसको ही मिला होगा। मतलब इसका दीदी बात करें वोल्टेज कितना है 10 है, इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया मैडम 10 ओम आ गया। वोल्टेज जो आपने दीदी बात करें बैटरी के द्वारा दिया तो 10 वोल्ट इसका वोल्टेज है। और जो गुड़े बात करें 10 ओम को रेजिस्टेंस है इसका वो कितना है 10 ओम है। तो बताओ इसके अंदर बहने वाली करंट कितनी होगी मैडम, बहने वाली करंट कितनी होगी, करंट निकालना ना इसकी, इसमें से कितनी करंट गई। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो उसमें से करंट का फ्लो हुआ होगा, करंट गया ऊपर करंट दीदी बात का आराम से फ्लो हुआ आगे। आपको पता है, आप बोलो कि जैसे सर यहाँ पे करंट आई, अब देखो ना इसके पास ब्रांचिंग तो होगी, एक रेजिस्टेंस ये एक ये वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर का मैडम पता है आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर है तो गुड़े बात का रेजिस्टेंस होता है हाई, और अगर आइडियल वोल्ट मीटर तो दीदी बात का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। और अगर दीदी चलो खैर अपन ये मान लेते हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर तो हो नहीं सकता, तो एक अच्छा वोल्ट मीटर तो हो सकता है ना जिसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो। तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा बात करें, गुड़े बात करें अपन बोल सकते हाई। इसका मतलब गुड़े बात करें मैक्सिमम मान सकते ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो क्या इसमें से करंट जाएगा, नहीं जाएगा, इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं। मतलब सारा करंट कहां से जाएगा, इसमें से जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, जो करंट दीदी इसमें से गया होगा वही करंट तो आगे पास हुआ होगा। वही करंट क्या है, ये है जिसको उसने कहा I1। इसका मतलब करंट इसमें से कितना जा रहा था, I1 था ये करंट I1, इसमें से करंट सारा चला गया। वही करंट किसमें से गया, अमीटर से। अमीटर माप लेगा कितने करंट मेरे मतलब जो I1 करंट आया वो कितना है, वो किसको मेजर करना काम है, अमीटर का। पर अमीटर ने मापा हुआ करंट कौन सा है, I1। पर I1 दीदी बात करें कैसे निकलेगा, I1 जो फ्लो हुआ रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस का अगर करंट चाहिए आपको तो रेजिस्टेंस का करंट अगर चाहिए तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस का दीदी बात करें क्या रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस रख लो।
रेजिस्टेंस कितना है इसका दोस्त बताओ, कितना है 10 ओम। वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट, वोल्ट अपॉन ओम कितना आ रहा है 10/10 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर दीदी बात करें करंट भाई यहां से I1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एम्पियर, मतलब अमीटर के द्वारा मापी की जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है 1 एम्पियर। समझ पा रहे हो, अमीटर का काम क्या है करंट का मेजरमेंट करना। कौन से करंट का, किसी सर्किट में कौन सा एलिमेंट लगा है। एलिमेंट ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, या दीदी बात करें सेल है। जो गुड़े बात करें आपने बैटरी लगाई, वही बैटरी गुड़े बात करें एक ही एलिमेंट, तो उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा। अगर हाँ एक से ज्यादा होते और सीरीज में होते तो आपको पता है वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ता ही किसमें सीरीज में, इतना समझ में आ रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन है इंस्ट्रूमेंट डिवाइस, ये मेजर करता है, ये लेता नहीं है वोल्टेज। अगर हाँ दीदी बात कर ले सकता था वोल्टेज जब इसमें से करंट जाती, पर इसमें से करंट जाती नहीं है। करंट क्यों नहीं जाती वोल्टमीटर में से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। अब सोचो अगर ये मानो कि आइडियल वोल्टेज आइडियल वोल्टमीटर है तो रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट है, और जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है उसमें से करंट नहीं जा सकती, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम्स क्या करता है अपोज करता है करंट का। मतलब करंट चाहे के भी यहां से गुजर नहीं सकता, तो सारा का सारा करंट कहां से जा रहा है इसमें से जा रहा है। कितना जा रहा है I1, तो जो इसमें से करंट गया वही तो आगे पास हुआ, क्योंकि बैटरी ने जितना दिया था उसको वापस उतना चाहिए। तो जो करंट 10 ओम रेजिस्टेंस से बहा वही दीदी एम्पियर से गुजरा, और एम्पियर से जैसे गुजरा उसने माप लिया। समझ पा रहे हो, पर कितना गुजरा वो गुड़े बात कर तो इससे पता चलेगा जितना इससे गुजरा होगा। कैसे पता चलेगा, जिस एलिमेंट का करंट चाहिए मैडम उसका क्या ले लो आप वोल्टेज, और उसका क्या ले लो रेजिस्टेंस, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या आएगा V अपॉन। तो 10 गुड़े बात कर बताओ जल्दी बोलो, इस 10 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, जो तुमने दीदी बात कर यहां दिया था, और इसका बेटा रेजिस्टेंस कितना दे रखा है दे रखा है 10 ओम, तो 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम कितना आया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट है। ओ मतलब अमीटर की रीडिंग कितनी है मैडम फर्स्ट में 1, अमीटर 1 के द्वारा रीडिंग मापी की दीदी बात के 1 एम्पियर, और इसका वोल्ट मीटर का दीदी बात के द्वारा मापी की रीडिंग कितनी है वो है गुड़े बात करे 10 वोल्ट। क्या बात कर रहे हो 10 वोल्ट, तो कैसे पता है, जो मैडम आपने बैटरी के द्वारा वोल्टेज दिया वही तो वोल्टेज यहां पे खर्च हुआ। समझ में सारा का सारा वोल्ट किसको मिला, एक ही एलिमेंट है तो उसको मिला पूरा, और वो दीदी बात करे माप देगा वो। इसका वोल्टेज जो होगा भाई मापेगा ना, इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई 10 आई। इसमें तुम्हें पेन तक नहीं चलाना था, मतलब केवल बुरी बात करे आपने ये देखा होता कि तुम्हारा काम क्या है, तुम लगाते किस पैटर्न में हो, और दीदी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पेन चल रहा है क्या इसमें यार, इसका इसका वोल्टेज कितना आ गया 10/10 1 आ गया, जो वोल्टेज है भाई इसने माप दिया 10 वोल्ट तुम्हारी रीडिंग है। अब जरा मैडम इसको देखो, आपको पता है सर ये क्या मापेगा, वोल्टमीटर दीदी बात कर मापता है वोल्टेज, किसका वोल्टेज, जिस एलिमेंट के टर्मिनल के अक्रॉस तुमने इसको लगाया, माना ये रेजिस्टेंस है, इसका एक टर्मिनल लिए है और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया गुड़े बात करे क्या वोल्टमीटर, तो इसको वोल्टेज दे दो, जो इसका वोल्टेज होगा वो ये रीडिंग बता देगा। अब 10 है गुड़े बात करे वोल्ट, तो आपको पता है दो रेजिस्टेंस हैं, कुछ समझ में आ रहा है, एक ये 10 ये के 10, अगर पैरेलल में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो आपको पता है पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, मतलब दोनों को कितना मिल रहा है 10 वोल्ट। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इसका ये वोल्टेज नहीं मापेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसके साथ सीरीज में। अब करंट बहेगा तब तो वोल्टेज बताओगी ना मैडम आप, माना आपका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, पर मैं अगर इनका निकालने जाऊं, इसका जरा बताना बेटा बात करें वोल्टेज क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका वोल्टेज चाहिए, इसकी करंट और इसका रेजिस्टेंस, मैंने कहा रेजिस्टेंस तो 10 ओम दिख रहा है, बात सही है, लेकिन इसकी करंट भी तो बताओ ना सर, करंट कैसे बताऊं। उसने कहा है कि यहां से करंट I2 जा रही है, मतलब ये जो करंट I2 जा रही है वो किससे जाएगी अमीटर से, लेकिन ये करंट कहां से गुजरी इन दोनों से। ये जो करंट I2 जा रही है गुड़िया बात करें वही तो ये मेजर करके बताएगा कि नहीं बताएगा। अब ये I2 वापस बताओ अमीटर से लौट के कहां जाएगी बैटरी को, इसका मतलब बैटरी ने यहां से I2 करंट दी थी, I2 करंट ऊपर गई गुड़िया बात करें, ऊपर चलेगी यहां पहुंची, आपको पता है जब तक गुड़िया बात करें ब्रांच नहीं मिलेगी तब तक बिना गुड़िया बात करें बिना बटे करंट आगे बहता है, और जैसे ही ब्रांच मिली करंट भी तुरंत बढ़ता है। अगर उसको ब्रांचिंग मिली करंट बटे बिना नहीं मानेगा, लेकिन आपको पता है करंट जाता कहां है, जहां से अपोज कम हो, करंट उस रास्ते से जाना ज्यादा पसंद करता है जहां से अपोज क्या है कम है। ऊपर कितने ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम का, मतलब ये 10 माना कि टाइम्स बुरे बात करें अपोज करता है, लेकिन नीचे का रेजिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट, भाई साहब वोल्टमीटर है, तो आप ये 10 मत देखना, 10 के साथ वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी तो देख लो कितना आ रहा है, इनफाइनाइट है आइडियल का। और अगर माने ये दीदी बात करें आइडियल नहीं है गुड अमीटर है, सॉरी गुड वोल्टमीटर है, तो भी कितना है मैक्सिमम, मतलब हाई। सोच पा रहे मैक्सिमम में दीदी 10 जोड़ते तो क्या फर्क पड़ गया, वो तो फिर भी मैक्सिमम है, इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है मैडम मैक्सिमम।
क्या करंट यहां से गुजरना पसंद करेगा? I2 यहां पर आया, यहां देखते वो समझ गया कि ये तो थोड़ी बहुत मुझे ज्यादा दे भी देगा जाने की, पर इसके साथ ये किसमें है मैडम? सीरीज में। तो इसका रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, इसके अंदर वैसे भी दो रेजिस्टेंस हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस दीदी हाई रेजिस्टेंस, और साथ में 10 और जोड़ो तो वो तो ज्यादा तो और ज्यादा हो गया, तो यहां से करंट गुजर पाएगी? इसका मतलब इसमें से करंट गुजरना ही नहीं है, तो सारी I2 करंट कहां से जाएगी? क्या बात है, यहां से जाएगी और यहां से निकल गई। अब बताओ गुड़े बात करें, इसके द्वारा मतलब जो ये I2 करंट आई वो कहां से बही? इससे बही। समझ में आ रहा है? सर्किट में कितनी करंट बहेगी दीदी बात करें, वो ये वहां पर मापता है कौन? अमीटर। पर ये जो गुड़े I2 करंट आई वो कहां से आई? वोल्टमीटर में से आई कि केवल ऊपर वाले रेजिस्टेंस में से आई? ऊपर वाले रेजिस्टेंस में से। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि अगर मुझे I2 निकालना है तो मुझे करना क्या है? पूरे बात करें V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। पूरे बात करें ऊपर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू, और पूरे बात करें इसको मिला होगा क्या? वोल्टेज। अब आपको पता है अगर दो हैं, इसको भी अगर गुड़े बात करें, जैसे टोटल आपने बैटरी लगाई 10 वोल्ट की, तो वो 10 वोल्ट इसको भी मिला होगा, 10 वोल्ट इसको भी मिला होगा, पर इसमें से करंट जा नहीं रही है। तो माना दीदी बात का करंट है 0 पर वोल्टेज है कितना? 10 वोल्ट। तो कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? इसको वोल्टेज क्या मिला? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरे बात करें उसके अंदर करंट ही नहीं जा रही ना, तो वोल्टेज का ड्रॉप कहां से करोगे आप? आपके पास करंट जाएगी तब तो लॉस करोगे, आपके पास करंट जा ही नहीं रही तो लॉस कहां से करोगे? इतना समझ गए? और आपको पता है बेटा बात कर, ये क्या है? 10 ओम, तो इसको कितना मिला होगा? 10 वोल्ट। अरे मिला कि नहीं मिला? मतलब इसका वोल्टेज कितना है बताओ जरा? इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस पता है आपको, वोल्टेज पता है, आई बता दो, आई बराबर कितना आएगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कितना है मैडम? 10 वोल्ट अपॉन 10 एम्पियर। कितना आ गया गुड़े बताओ? सॉरी 10 ओम। कितना आ रहा है? 1 दीदी बात करें एम्पियर। बताओ I2 के द्वारा मापी गई रीडिंग कितनी है मैडम? 1 एम्पियर। और वोल्टेज कितना है बताओ इसके द्वारा? V2 के द्वारा मापा गया 10 वोल्ट। जो इस एलिमेंट के, जो इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल में वोल्टेज है वही तो ये माप देगा, इस V2 के द्वारा मापा गया। तो अब आपको सोचो, फिर से देखते हैं, वोल्ट मीटर का काम है रेजिस्टेंस के या किसी भी एलिमेंट के टर्मिनल पे लॉस हुआ वोल्टेज मापना। अब जो आपने बैटरी लगाई वही वोल्टेज मिलता है गुड़े बात का रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस यहाँ जो दो है वो है पैरेलल में, अगर 10 भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तब भी सबको 10-10 ही मिलता जो बैटरी का होता है। लेकिन यहाँ दो गुड़े बात कर, पता है मान लिया अपने बेटा बात कर, क्या हमारे पास जल्दी बताओ? दो क्या है? रेजिस्टेंस है, दोनों को 10-10 मिला, पर इसको 10 मिलेगा ये तो फिक्स हो गया ना। लेकिन क्या इसको 10 मिला? बाकी इसमें से करंट जा कितनी रही है? 0। तुम तो खुद देख लो, V बराबर क्या होता है? आई आर। करंट 0 जा रही तो उसका वोल्टेज कितना मिला? तो इसको तुम ये मत मान लेना कि इसको गुड़े बात करें कि 10 ओम पैरेलल में तो उसको 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये इसलिए तो ये माप नहीं पा रहा है, ये रीडिंग केवल किसकी दे रहा है? ऊपर वाले रेजिस्टेंस की, नीचे वाले की रीडिंग दे ही नहीं रहा है क्योंकि उसमें से करंट जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? वोल्टेज गुड़े बात करें जो मापा जाता है वो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है, और वोल्टमीटर जिस भी एलिमेंट को मापता है उसके टर्मिनल पे लगता है। तो देखो इस वोल्टमीटर का एक एंड ये वाला इसके पहले एंड पे लगा, और इस वोल्टमीटर का दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस के एंड पे लगा। लेकिन अगर तुम इसमें देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है इस वोल्टमीटर का पहला एंड केवल इसके एक एंड से जुड़ा है, दूसरा एंड तो इसके साथ जुड़ा ही नहीं है, मतलब इसको तो मापना ही नहीं था। सीधी सी बात है, केवल पेन चलाने का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था दिमाग चलाने का, कि तुम्हें इतना पता चल जाए कि करंट कहां से जा सकती कहां से नहीं जा सकती। वोल्टेज की दूर बात करता हूं, पहले से ही दे रखा है, वोल्टमीटर लगा रखा है, पहले से वोल्टेज दे रखा है, कह रहा बताओ कितना मापेगा? अरे 10 ही वोल्ट मापेगा। करंट दीदी बात कर पूछ रखी है, अमीटर है तो करंट मापेगा। अब करंट कैसे मापेगा? जब किस में से मापता है? जिस एलिमेंट में से गुजरेगा। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट 10 ओम दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, कह रहा बताओ करंट कितनी है? तो बता दो ना भाई साहब, ये 10 वोल्ट उसको मिलना है, उसका रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दो, कितना आ गया? 1 एम्पियर आ गया। क्या पता नहीं चल रहा है? करंट भी क्या है और वोल्टेज भी क्या है, मतलब दोनों इक्वल सर्किट है। बस 10 दे करके उसने बेवकूफ बना दिया है। ऑप्शन क्या है? जो भी है बी डी जो भी है वो दीदी बात का लगा दो, ठीक है। दोनों की क्या बेटा बात का बताओ? इसमें करंट भी गुड़े बात का, अच्छा ये है ऑप्शन थर्ड, करंट भी दोनों की क्या है? सिमिलर है। और बेटा बात का हमारे पास वोल्टेज रीडिंग भी क्या है? सेम है। गुड़े बात करें, ठीक है। ये अपन ने वोल्ट मीटर और मीटर पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, जब आप दिवाली के दीदी बात कर बाद भी दिवाली मना रहे थे, एक दिन पूरे दिन पढ़ा था हमने, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट फटाफट। कुछ तकलीफ है क्या?